नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं जटायु संरक्षण केंद्र यानी कि गिद्ध प्रजनन केंद्र कह सकते हैं। यहाँ पे जो है कैंपियरगंज परिक्षेत्र है, गोरखपुर जिला है। और सामने आप लोग देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सामने हाईवे दिखाएं। ये सामने जो है सोनौली रोड हाईवे है, जो कि गोरखपुर से लेकर सीधे सोनौली तक जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के बारे में। क्योंकि जो जटायु जटायु का मतलब है गिद्ध, जो पुरानी हमारी शैली में यानी कि प्रकृति की जो प्रकृति में जो गंदगी फैली होती थी, या जानवर मवेशी या किसी भी तरह का मांस की चीजें फेंक सड़ी गली रहती थी, तो ये जटायु जो है, ये गिद्ध जो होते थे, इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे और वातावरण को साफ कर देते थे। तो दोस्तों, आज हम इसी जटायु संरक्षण केंद्र पे हैं और अंदर चलेंगे, कुछ अधिकारी हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस जटायु संरक्षण केंद्र के बारे में क्या अभी योजना चल रही है। जटायु संरक्षण में कितने जटायु यानी कि कितने गिद्ध हैं और उन गिद्धों में कितना विकास हुआ है। और एक दोस्तों, इसकी बात मैं बता दूं कि यहाँ पे इसका उद्घाटन जो है 6 सितंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने किया हुआ था। तो आइए हम चलते हैं और इसके बारे में और इसके संबंध में हम जानने का प्रयास करते हैं इससे संबंधित अधिकारियों के द्वारा। तो दोस्तों, हमारे साथ समर सिंह साहब हैं यहाँ पे, और ये कैंपियरगंज रेंज के रेंजर हैं जो पूरे इनके क्षेत्र में आता है। और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है इन जटायु संरक्षण केंद्र में गिद्धों के लिए। स्वागत है सर आपका। यहाँ पर व्यवस्था के लिए गार्ड हैं, कीपर हैं और एक डॉक्टर हैं, एक बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि इस समय जो है बाहर गए हुए हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पक्षी जैसे लाए जाएंगे तभी उनको प्रजनन के लिए रखा जा रहा है, तो इसमें गए हुए हैं। इस समय जो है 3 नर और 7 मादा पक्षी इसमें हैं और इस समय प्रजनन काल है, तो उनको सुरक्षित रखा गया, उधर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। और यही 1 जनवरी से 15 फरवरी तक इनका प्रजनन काल होता है। उसके बाद फिर अंडा अपना देखते हैं ये। और इसमें कुल 10 पक्षी हैं जो कि रेड हेडेड वल्चर हैं। अभी इनको जैसे कि ये 10 जो पक्षियां हैं यहाँ पे जटायु हैं, तो इनके खान पान में कैसे क्या दिया जाता है? इनके खान पान का एक टेंडर हो रखा है जो कि गोरखपुर में है। वो आते हैं हर बुधवार और कबात इतवार आते हैं, और हर पक्षी के हिसाब से जो इनका फिक्स है वो आप दे जाते हैं, और उनको जो है सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है। इनका जो भी क्वांटिटी है 1 केजी पर डे के हिसाब से 3 केजी एक वल्चर को दिया जाता है। इसमें जो मादाएं और नर जो लाए गए हैं, वो कहाँ से लाए गए हैं? ये ज़्यादातर एमपी का क्षेत्र है, चित्रकूट पठार क्षेत्र है, वहीं पे ये मिलते हैं, वहीं से लाए जा रहे हैं। तो शुरुआत में जब ये यहाँ ला करके इनको संरक्षित किया जाता है, और इनको एक तरह से कह सकते हैं कि हम, क्योंकि आजाद आदमी जब कभी किसी घर में अगर बैरिकेड करके रोका जाता है, उसको थोड़ा काफी समस्या होती है उसके बहुत लिए। बहुत समस्या तो होती ये है। गिद्ध जो है कैसे एक्टिविटी करते हैं अपना? शुरू में काफ़ी परेशान रहते हैं, बाद में जो है ढल जाते हैं धीरे धीरे, और इनको वैसा ही वातावरण देने का प्रयास किया गया है। आप देखेंगे बांस वगैरह लगा दिया गया है, जैसे ही बड़े होंगे तो इनको एक जंगल का लुक दिखेगा, और यहाँ से जब थोड़ा और आगे देखेंगे तो उधर भी पेड़ साफ होकर नजर आएंगे, तो उनको जंगल का लुक देने का प्रयास किया जा रहा है। ये गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है, ये कितने एकड़ में है? 2.5 एकड़ में है। 2.5 एकड़ में है। तो अभी तक एक भी जोड़े नहीं छोड़े गए हैं? नहीं भाई, छोड़े नहीं गए, अभी इनको तैयार किए जा रहे हैं, इनको जोड़े तैयार किए गए हैं, देखिए क्या होता है। तो एक गिद्ध जो होता है, वो अंडा देने से लेकर के और बच्चा देने तक का जो टाइमिंग होता है, वो कितना होता है? अच्छा, अंडा जो देने का प्रोसेस होता है वो 3 महीने का होता है, और फिर अंडा के बाद से जब बच्चा आने का प्रक्रिया, तो वो कितने टाइम होता है? अंडे को हम लोग इंक्यूबेटर में रखेंगे, हम्म। जैसे हीट होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, उस हिसाब से वो अपना चूजा फेंक देगा वो। अच्छा, चूजा खुद ही फेंक देता है? तो फिर उस जो चूजा होता है, तो चूजा तो चूंकि अभी तक अपना बच्चा यहाँ पे कोई आया नहीं है, तो खैर अब उसकी हम नेक्स्ट टाइम जब बच्चा जब हो जाएगा, तो उस पर हम बात और विचार अपना रखेंगे और लेंगे भी आपका। तो अभी तक आप लोग जो मौसम के हिसाब से अगर हम देखें, तो ठंडी के मौसम में इनका प्रजनन होता है, लेकिन इनके लिए बेटर मौसम कौन सा होता है? ये मतलब जब हल्का धूप होता है तो मतलब ये सब जो भी खाना दिया जाता है वो सब अपना भरपूर खाना खाते हैं। तो अभी ठंडी में ठंड से बचने का उनका क्या है व्यवस्था? व्यवस्था तो जो नेचुरल है वही है अभी, और उसका कोई व्यवस्था हुआ नहीं है।
अच्छा, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गिद्ध लाया गया और यहाँ पे वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाया, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया और वो मर गया हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जितने भी हमारे वल्चर हैं सब स्वस्थ हैं, खाना पीना खा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी थोड़ा हम चलेंगे इसके अंदर, जो आपका वो म्यूजियम टाइप में है ना, जी जी। थोड़ा उसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि एक गिद्ध को जो है कितनी एक्टिविटी और उसकी सुरक्षा से संबंधित, उसके प्रजनन से संबंधित क्या क्या उसमें एक्टिविटियां हैं। अच्छा, नर अभी आए हुए 1 साल होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहले फेज पे जब आप आते हैं तो नेचर्स प्रोटेक्टर जटायु, यानी कि इस नाम का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकृति की सुरक्षा देने वाला जो पक्षी होता है वो जटायु होता है, यही है ना। तो अभी हम आप लोगों को और कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये म्यूजियम कह सकते हैं, जटायु यानी गिद्धों के बारे में तमाम तरह के यहाँ विशेषताएं इनकी बताई गई हैं। और दोस्तों यहाँ तमाम तरह की यहाँ मतलब इन प्रजातियों के बारे में विश्लेषण किया गया है, जानकारी दी गई है। और यहाँ देख सकते हैं, यानी कि टोटल इसमें जो है प्रजातियां यहाँ दिखाई गई हैं दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ हमारे पुराने इतिहासों से लिया गया है। जटायु का यही है कि भगवान राम की पत्नी मतलब सीता जी जब ले जा रहे थे, रावण ले जा रहे, तभी इन्हीं ने गिद्ध ने, जटायु ने ही वार किया था। तब जो है रावण का ने पंख काट कर गिरा दिया था। हम यूं कह सकते हैं कि रामायण काल की अगर हम बात करेंगे तो रामायण काल में जब रावण जो है सीता को हर के यानी चोरी करके लेके जाते हैं, तो उस टाइम रावण के ऊपर या माँ सीता को बचाने की प्रक्रिया में जटायु ने एक अहम भूमिका निभाई थी। और उस भूमिका में यूं हुआ था कि उनका पंख कट जाने के बाद वो गिरने के बाद राम 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 भगवान का नाम रटते हैं और उसी प्रक्रिया में भगवान आते हैं। तो ये सूचना देते हैं भगवान राम को कि किसी दुष्ट व्यक्ति ने माता सीता को हरण करके ले गया है प्रभु, और वहीं भगवान राम के गोद में ये अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे, अगर हम बात करेंगे जटायु की, तो ये हमारे जटायु जो है, ये हमारे जो गिद्ध है, ये रामायण काल से भी चले आते हैं। और इनकी विशेषता हमारी रामायण काल के पुराने इतिहासों से भी देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही देखते हुए आप लोग देख सकते हैं तमाम उत्तर प्रदेश में गिद्धों का प्राकृतिक आवास, यानी कि इनकी आवास जो है किन किन जगहों पे, किन किन जिलों में हो सकता है। इसमें दिया हुआ है कि राज गिद्ध कहाँ मिलेगा और भारतीय गिद्ध कहाँ मिलेगा। तो इसमें सब ये इनका एरियाज है। ये है, ये जैसे आपका ललितपुर क्षेत्र हो गया, अच्छा, ऐसे ही लखीमपुर वगैरह हो गया। तो ये सब क्षेत्र हैं इनके, तो यहीं पे मिलते हैं। तो ये जो हमारा जो ये गिद्ध है, ये जो है यहाँ ललितपुर के आगे, अच्छा, चित्रकूट जो लाल वाला हम लोग बात जी कर जी। रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिजेंड राजगिद्ध जटायु, भारतीय गिद्ध, सफेद गिद्ध, बंगाल का गिद्ध, हिमालयन ग्रीफान गिद्ध, लंबी चोंच का गिद्ध, यूरेशियाई गिद्ध, काला गिद्ध। इतने जो गिद्ध हैं दोस्तों ये हमारे भारत में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे संरक्षण की, तो ये जो जटायु जो है पूरे उत्तर प्रदेश में संरक्षण केंद्र है, ये निम्नवत है। आप लोग देख सकते हैं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कर्तिनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, सोंगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर टाइगर रिजर्व। यानी कि मुख्यतः अगर देखें तो 7 से 8 जो उत्तर प्रदेश में जगह है, यहाँ पे गिद्धों का संरक्षण करने का केंद्र बनाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस अलग अलग प्रजातियां हैं। जैसे ये तो हमारा जो यहाँ पर रखा गया, ये राजगिद्ध जटायु यहाँ पर रखा गया है, ये हिमालयन ग्रीफान गिद्ध है। तो दोस्तों हम कुछ स्पेशल जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि जो जटायु गिद्ध है उनके बारे में। तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं जटायु, जिसे एशियाई राजगिद्ध, भारतीय कला गिद्ध या पांडिचेरी गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक प्राचीन गिद्ध है। यहां समझने वाली बात है, प्राचीन गिद्ध का प्रयोग किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में इनकी छोटी आबादी पाई जाती है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में
जो हजारों की जनसंख्या की जगह पे हो सकता हो इनका 10, 20, 50, 100 की संख्या हो सकती है। तो इसको दर्शाया गया है। और दोस्तों इनकी आबादी जो है 2500 से लेकर 10,000 तक हो सकती है। एक जटायु जो गिद्ध होता है उनका वजन जो है 3.5 केजी से 6.3 केजी हो सकता है। जनसंख्या रुझान दिखाया गया है वो गिरावट दिखाया गया है, यानी कि इनकी जो आबादी है वो लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। एक जटायु गिद्ध का जो पंख होता है वो 1.99 मीटर से 2.6 मीटर हो सकता है। इसके साथ उसकी लंबाई जो होती है वो 30 इंच से लेकर 34 इंच तक होती है। सर का जो है वयस्क में गहरा लाल से नारंगी और किशोर में पीला हो जाता है, यानी कि वो वयस्क जब तक अपनी अवस्था में रहता है तो उसके सर का जो कलर होगा वो लाल और नारंगी में बदलता रहता है। और जैसे ही वो अपने किशोर अवस्था में जाएगा यानी कि जवान होता है तो उस समय पीला और लाल कलर में पाया जाता है, या यूं कहें कि देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों आंखें जो है उस गिद्ध की कैसी होती है ये भी इसको दर्शाया गया है। नर गिद्ध के आंख में एक पीला सफेद आइरिस होता है, जबकि मादा में यह गहरे भूरे रंग का होता है। इनका जो घोंसला होता है दोस्तों ये दिसंबर से अप्रैल महीने तक अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। प्रजनन जो होता है इनका वो दिसंबर से सितंबर महीने तक, यानी कि दिसंबर से लेकर सितंबर तक इनका प्रजनन यानी कि बच्चा देने का समय होता है। इनकी उम्र की जो अवधि होती है ये इनका जो अंडा यानी कि जो प्रजनन होता है, अंडा का जो प्रक्रिया होती है वो 45 दिनों तक की होती है। और इनकी जीवन काल जो है दोस्तों, इनका जो लाइफ होता है जीवन जीने का वो 30 साल प्राकृतिक में और 35 साल 25 साल में, यानी कि अगर इनको अपने हिसाब से जीवन जीना है, आजादी की जिंदगी जीनी है तो ये 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। और ये किसी संरक्षित जगह पे है, यानी कि किसी प्रयोगशाला में है, 25 साल में है, वहां पे इनका उम्र 35 साल तक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों घोंसला बनाने की चुनौतियां और पशु चिकित्सालय में डिक्लोफेना का उपयोग, यानी कि इसमें जो घोंसला बनाने की प्रक्रिया होती है वो इनका चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ये अक्सर अपने घोंसले को लकड़ी के सहयोग से बनाते हैं, न कि ये पौधे की रेशा से बनाते हैं। आप लोग कभी देखे होंगे अन्य जो पक्षियां होती हैं वो घोंसला बनाने के लिए किसी पौधे का रेशा निकाल के कहीं से कुछ लेकर के वो बना लेती है, लेकिन आमतौर पर जब गिद्ध का आप घोंसला देखेंगे तो लकड़ी से बनाया जाता है। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। ये पौधा चूंकि मुख्यमंत्री जी ने लगाया तो मुझे विशेष पौधा ही होगा, कैसा पौधा है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये धार्मिक पौधा है जिसका नाम रुद्राक्ष है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 सितंबर 2024 को उद्घाटन के अवसर पर लगाया गया था। अभी ये भी अगर देखें तो 1.5 साल का हो गया। हाँ, लगभग 1.5 साल को। ये रुद्राक्ष जो है कितने दिनों में ये अपना ये करीब 5 साल में फल आ जाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।